today's class we are going to proceed with our next exercise, that is exercise 6.3. देखो ये जो 6.3 जो आपकी ये जो एक्सरसाइज है इसमें 1 to 9 क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 9 दे ऑल आर बेसिक क्वेश्चन, और ये वो क्वेश्चन है सारे जो आप 6.2 में भी कर चुके हो। तो मैं आपको 6.3 जो मैं आपको 6.3 जो मैं करवाऊंगा आपको, वो मेन क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे, वो है क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन अप टू क्वेश्चन नंबर 9 सारे बेसिक्स क्वेश्चन है, और उस टाइप के क्वेश्चन आप 6.2 में सारे कर चुके हो। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये सारे बेसिक क्वेश्चन है जैसे आपने कल किए थे। यू कैन सी दैट दे ऑल आर बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे हम कर चुके हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपके मेन क्वेश्चंस हैं 6.3 के, वो है आपके क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 15। इन क्वेश्चंस में जो आपके ऊपर वाले जो क्वेश्चंस है वो भी सारे कंसेप्ट आपके कवर हो रहे हैं, और जो मेन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 15 है, तो हम यही बस क्वेश्चंस करेंगे इस एक्सरसाइज में, और आपकी ये एक्सरसाइज पूरे अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका। क्वेश्चन आपका सेम ही है, दैट सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। ये जो इनइक्वेशंस गिवन है इनको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, या फिर आप ऐसे समझो कि हमें ग्राफिकली इनको एक्सप्लेन रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पर देखो आपकी एक इक्वेशन तो ये है 3x + 4y <= 60. Then there is another equation x + 3y <= 30. Then x is greater than equal to 0, and then y is greater than equal to 0. तो बेसिकली 1 2 3 4 इन सभी क्वेश्चंस को आपको रिप्रेजेंट करना। कैसे करोगे देखो, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपका, आपको सबसे पहले क्या करना है, कंसेप्ट वही है जो 6.2 में हम फॉलो करते हैं। 3x + 4y <= 60, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता था, लेट 3x + 4y = 60। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, हम x की जगह 0 पुट करते थे। अगर x की जगह आप 0 रखोगे तो y क्या हो जाएगा आपका 60/4, तो ये हो जाएगा आपका 50। ठीक है, फिर अगर आप y की जगह 0 रखोगे, अगर हम y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x = 60, तो x विल बी इक्वल टू 20। x क्या हो जाएगा आपका 20। ठीक है, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है सेकेंड इक्वेशन के लिए। x + 3y <= 30, लेट x + 3y = 30। देन एक बार हम x को 0 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू 30/3, दैट इज 10। फिर एक बार हम y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 30। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या होता था कि जो भी आपकी जो लाइन बनेगी 0 15 20 0, जो भी ये लाइन बनेगी उसके लेफ्ट या राइट में हमको एक पॉइंट देते थे। अगर ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता था तो शेड उस पॉइंट की तरफ होता था, अगर वो पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता तो शेड उस पॉइंट की अपोजिट साइड में होता था। और जनरली जो हम पॉइंट लेते हैं वो क्या होता है, वो होता है ओरिजिन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 0 0 टेस्ट भी बोलते हैं इसको, तो देखो पुट 0 0 इन फर्स्ट, तो अगर आप x की जगह 0 रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो बेसिकली हो गया 0 <= 60। तो कहने से दैट 0 60 से छोटा होता है, तो टेस्ट आपका ट्रू हो गया। ये जो इक्वेशन है वो इस टेस्ट को सेटिस्फाई कर रही है। अब सेम सेम वही पॉइंट अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ, तो 0 0 + 0 <= 30, तो इक्वेशन नंबर 2 में भी ये वाला जो पॉइंट है ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो कैन आई से दैट दोनों ही लाइन का जो शेड होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा, यस और नो। दोनों लाइन का जो शेड होगा वो किसकी तरफ होगा, वो ओरिजिन की तरफ होगा। ठीक है, तो यू कैन सी दैट ये आपकी एक लाइन होगी। देखो जो आपके पॉइंट्स थे वो क्या है, जो आपके पॉइंट्स हैं दे आर, लेट इट बी लाइन 1। तो लाइन 1 के जो पॉइंट्स है आपके वो है 0 15 20 0। ये आपके x वाले पॉइंट है, ये आपके y वाले पॉइंट। ऐसे लाइन 2 में जो पॉइंट है आपके वो है 0 10, और फिर है 30 0, 30 और 0। ये आपके x वाले पॉइंट है और ये आपके y वाले पॉइंट। ठीक है, अब देखो 0 15,
एक्स जीरो तो पॉइंट किस पर होगा, वाई पर होगा, तो एक्स जीरो पॉइंट वाई पर ही है। फिर आपका वाई जीरो तो पॉइंट किस पर होगा, एक्स पर, और कहाँ पर, 20 पर। तो ये रहा आपका पॉइंट। ये आपकी होगी लाइन 1 की इक्वेशन। ये वाली जो इक्वेशन है ये किसकी है, लाइन 1 की। अब यहाँ देखो, अगर एक्स जीरो है तो वाई कितना है आपका 10, तो एक्स जीरो वाई 10। फिर वाई आपका 0 तो एक्स कितना 30, तो वाई 0 और एक्स 30, ये वाला। ये हो गया आपकी लाइन 2। अब दोनों ही जो लाइन है इन पर ओरिजिन टेस्ट आपका क्या हुआ है, वो पास हुआ है। तो दोनों का जो शेड होगा वो इंटीरियर में होगा, दोनों का जो शेड होगा वो इंटीरियर में होगा। तो बेसिकली देखो, जब दोनों का शेड, यानी कि आप अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको देखो, तो ये आपकी लाइन 1 का शेड हो गया, और ये हो गया आपका लाइन 2 का शेड। ये आपका लाइन 2 का शेड हो गया, राइट। अब इसमें जो कॉमन शेड है वो देखो, जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा आपका, सॉल्यूशन पॉइंट वो होगा जो कॉमन शेड होगा। जैसे कि आप 10th क्लास में इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, x + 3y = 7 और x + 5y = 9, कुछ ऐसी कोई भी क्वेश्चन होती थी। तो हम जो यूनिक सॉल्यूशन जो दो लाइंस का होता था, यानी कि जो लाइन इंटरसेक्ट होती थी जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट उसका सॉल्यूशन होता था, यानी कि कॉमन पॉइंट। तो इसी तरह से इनइक्वालिटीज में भी क्या होता है, जब एक से ज्यादा इक्वेशंस होती है तो जो कॉमन शेड होता है दोनों लाइंस का, वही आपका पार्ट होता है, वही आपका सॉल्यूशन होता है। अब आप कहोगे सर ये तो 2 इक्वेशन है, व्हाट अबाउट द अदर 2 इक्वेशन। देखो बाकी की जो 2 इक्वेशन है वो क्या है आपकी, एक है आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका मतलब ये होना कि x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा होने का मतलब x पॉजिटिव है। अब x पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर होता है, x आपका पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और x पॉजिटिव होता है सेकंड में। फिर नेक्स्ट इक्वेशन है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट इन इक्वेशन है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगेन y पॉजिटिव है। 0 के रिस्पेक्ट में तो हम यही देखते हैं ना कि पॉजिटिव है नेगेटिव, y से बड़ा, y 0 से बड़ा तो y पॉजिटिव है। y आपका पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ में। अब कॉमन, आप मैंने क्या कहा, हमें कॉमन देखना, तो कॉमन क्या है आपका, फर्स्ट वाला। तो अगर इन दोनों लाइन को सम अप करना हो तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट वाला। पहले बताओ, ये बात समझ में आ गई। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का जो कॉमन शेडेड रीजन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, बिकॉज फर्स्ट एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये जो दो आपकी इक्वेशन, इन इक्वेशंस है, इट मीन शेडेड रीजन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इन चारों का जब हमने सम अप किया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये लाइन 1, ये लाइन 2, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो भी इसी क्वाड्रेंट में आएगा। तो जो कॉमन शेड आएगा आपका, कॉमन शेड में फिर से बता देता हूँ। जैसे ये वाली लाइन है, आपने इसको शेड किया किसकी तरफ, ओरिजिन की तरफ, ये देखो ये सारा आपका लाइन 1 का शेड आ गया। फिर आपने लाइन 2 को शेड करना, ये जो शेड है आपने पेंसिल से करना है एग्जाम में। फिर कॉमन शेड को डार्क शेड करके बाकी के शेड को आप रब भी कर सकते हो। अब देखो जो रेड और ग्रीन वाला जो शेड है वो कौन सा, वो ये वाला शेड है। देखो ये वाला जो शेड है जो मैं ऑरेंज कलर से शो कर रहा हूँ, इसमें आपका रेड और ग्रीन दोनों आ रहे हैं। तो यही आपका जो होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन। यानी कि ये वो रीजन है जिसमें हमें कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा इन सभी लाइंस का। इज इट क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। फर्स्ट इन इक्वेशन है आपकी 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, लेट इट बी लाइन 1। सेकंड इन इक्वेशन है आपकी x + y लेस देन इक्वल टू 3, लाइन 2। थर्ड इन इक्वेशन है 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 6, लाइन 3। अब क्यों एग्जाम में ज्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप देख सकते हो, क्योंकि एक से ज्यादा इन इक्वेशन को आपको एक साथ सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल let it be L1, line first. In equation is 2x + y greater than equal to 4. Let it be question number 1. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, let 2x + y = 4। फिर एक बार आपने क्या किया, x को 0 रखा तो ये 0 हो गया, तो y क्या हो जाएगा 4। फिर एक बार हमने y को 0 रखा तो 2x = 4 हो जाएगा। 2x अगर = 4 होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2। ठीक है, तो लाइन 1 के केस में x और y, ये हो गया 0 4 और ये हो गया 2 0। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है।
यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं लाइन 2 की। लाइन 2, लेट दिस इन इक्वेशन बी L2, x plus y less than equal to 3 इन इक्वेशन 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? लेट x plus y इक्वल टू 3। तो एक बार आपने x को 0 ले लिया तो y 3 हो जाएगा। तो लाइन 2 के लिए x y, तो आपने x को 0 लिया तो y 3 हो गया। फिर आपने क्या किया? फिर आपने एक बार y को 0 लिया, तो y को 0 लिया तो x 3 हो गया। तो y को 0 लिया तो x क्या हो गया आपका? 3, राइट। इसके बाद फिर हमने ओरिजिन टेस्ट किया, पुट 0 0 इन इक्वेशन 1। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि ओरिजिन टेस्ट ही करना है। मैं अभी एक दो क्वेश्चन में आपको करके भी दिखाऊंगा। किसी भी पॉइंट को उस लाइन के बस उस लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए वो पॉइंट, या तो लाइन के इंटीरियर में हो या एक्सटीरियर में, कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं, ठीक है। और सबसे इजी होता है ओरिजिन टेस्ट करना, तो हम उसी जनरली हम उसी से करते हैं सॉल्व इसको। पुट 0 0 इन इक्वेशन 1। तो जब आपने इस पॉइंट को इक्वेशन 1 में पुट किया तो देखो 0 प्लस 0 क्या होगा? 0। अब क्या 0 4 से बड़ा होता है? नहीं। तो इस लाइन 1 के केस में जो आपका ओरिजिन टेस्ट है वो फेल होगा। अब लाइन 2 में देखो, जब ओरिजिन टेस्ट किया 0 प्लस 0 लेस देन 3, 0 3 से छोटा होता है। तो लाइन 2 के केस में जो आपका ओरिजिन टेस्ट है वो पास हो गया। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी। लाइन 1 के पॉइंट्स क्लियर हो गए, लाइन 1 का ओरिजिन टेस्ट फेल, लाइन 2 के पॉइंट्स आए हैं 0 3 3 0, और जो ओरिजिन टेस्ट है वो हमारा क्या हो गया? वो पास हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन पर। दिस इज द थर्ड इक्वेशन, 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6। ये आपकी थर्ड इक्वेशन, 2x minus 3y less than equal to 6. This is the third equation. Again, let 2x minus 3y equal to 6. तो एक बार आपने x को 0 रखा, अगर आप x को 0 रखोगे तो माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। तो y इक्वल टू हो जाएगा 6y माइनस 3, दैट इज माइनस 2। थर्ड इक्वेशन के केस में क्या हो गया आपका? x y, x को आपने 0 लिया तो y कितना हो गया? माइनस 2। फिर आपने क्या किया? y को 0 लिया। जब आपने y को 0 रखा तो देखो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। तो x कितना हो जाएगा? 3। तो जब आपने y को 0 रखा, y को 0 रखा तो x क्या हो गया आपका? 3। अब बात करते हैं ओरिजिन टेस्ट की। तो जब आप पुट 0 0 इन इक्वेशन थर्ड, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 6। तो 0 लेस देन इक्वल टू 6, तो 0 6 से छोटा है, तो टेस्ट आपका यहाँ पर क्या हो गया? पास। तो थर्ड इक्वेशन में आपका ओरिजिन टेस्ट क्या हो गया? पास, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो देखो ये आपका ग्राफ बनेगा। सबसे पहले लाइन 1 0, x 0 है, y 4 है। x आपका क्या है? 0, और y आपका 4 है। तो पॉइंट बेसिकली y पर है, तो 0 4, तो ये वाला पॉइंट है। फिर आपका x 2 है और y 0 है। इट मीन जो पॉइंट है आपका वो x एक्सिस पर है, तो ये आपका पॉइंट होगा। तो ये जो आपकी लाइन है वो L1 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद L2, x 0 है, y 3, तो बेसिकली जो पॉइंट है y एक्सिस पर है, x 0 y 3, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका। फिर x 3 है और y 0 है, x 3 और y 0, तो ये आपकी जो लाइन है आपकी, ये रिप्रेजेंट कर रही है L2 को। फिर नेक्स्ट आता है आपका x 0 है और y माइनस 2 है, तो x 0 और y माइनस 2 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका। x 3 और y 0 है, x 3 और y 0, तो ये कॉमन पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। ये होगी लाइन 3। अब देखो फर्स्ट लाइन में आपका जो ओरिजिन टेस्ट था फेल हो गया था, तो ये L1 है, ठीक है। ये जो L1 वाली लाइन है आपकी 0420, 0420, ये वाली लाइन, इसमें जो आपका जो टेस्ट था वो आपका क्या हो गया था? फेल हो गया, ठीक है। फिर ये आपका L2 है 03 और 30, 03 और 30, ये इसमें आपका ओरिजिन टेस्ट जो है आपका वो क्या हो गया था? आपका वो पास हो गया था। इसका जो शेड आएगा वो कुछ ऐसे आएगा,
ध्यान से देखो, ये L2 का शेड कर रहा हूँ। जो L1 है आपका, इसमें आपका ओरिजिन टेस्ट फेल हो गया, तो इसका जो शेड है वो ओरिजिन से अपोजिट साइड में जाएगा, इसका शेड ऐसे जाएगा जो मैं ब्लैक कलर से कर, ये ऐसे, ये ऐसे। फिर आपके आगे थर्ड लाइन में ओरिजिन टेस्ट पास हुआ था, इसका शेड ओरिजिन की तरफ आएगा, यानी कि ये ओरिजिन पॉइंट इसमें इंक्लूड होगा, तो ये इस तरह से जाएगा आपका। अब आप ध्यान से देखो, ये वाला जो रीजन है इसमें देखो, इसमें आपका ब्लैक शेड भी आ रहा है, इसमें आपका रेड शेड भी आ रहा है, इसमें आपका ब्लू शेड भी आ रहा है, तो कैन आई से दैट ये कॉमन रीजन है तीनों इन इक्वेशन का, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये जो मैं शेड करके दिखा रहा हूँ, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया आपको? बिल्कुल पेंसिल से आप पहले लाइट शेड करोगे जस्ट टू चेक इट आउट, फिर जो कॉमन शेड होगा उसको डार्क कर दो, लाइट शेड को आप इरेज भी कर सकते हो। लाइट शेड क्या करना है, बिल्कुल आप देखो सिंपल वे में आपको क्या करना है, आपको सिंपल वे में आपने हल्का हल्का इस तरह से बना ली लाइन, कि इसमें आपका जो टेस्ट है वो आपका पास हुआ है, तो आपने इसको कुछ इस तरह से एरो लगा दिए। फिर इसमें जो आपका टेस्ट है वो फेल हुआ है, तो इसमें आपके एरो इस तरह से जाएंगे। फिर इसमें जो आपका टेस्ट है वो भी पास हुआ है। अब आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये जो रीजन है इसमें ब्लैक एरो भी आ रहा है, रेड भी आ रहा है और ब्लू भी आ रहा है, तो यही आपका रिक्वायर्ड रीजन है, तो इसी को आप डार्क शेड करोगे। ठीक है, इज इट क्लियर? कोई डाउट? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is question number 12 and the question is x minus 2y less than equal to 3। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इन इक्वेशन हो गई। 3x plus 4y greater than equal to 12, ये सेकंड इन इक्वेशन हो गई। इसके अलावा x greater than equal to 0 थर्ड इन इक्वेशन हो गई। y greater than equal to 1 ये आपकी फोर्थ इन इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो x minus 2y less than equal to 3, let it be L1, equation number 1। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट x minus 2y equal to 3, एक बार आपने x को 0 ले लिया, तो -2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो y इक्वल टू हो जाएगा -3/2, दैट इज -1.5। तो जब आपका x 0 है तो y हो गया -1.5। देन आपने y को 0 लिया, तो जब आपने y को 0 लिया तो x की वैल्यू आपकी 3 होगी, तो जो L1 आपकी लाइन है, तो इसमें x और y के साथ जब आपका x 0 था तो y आ गया -1.5, राइट। और जब आपका x 3 है तो y 0। सेम प्रोसेस होगा आपका 3x प्लस सेकेंड लाइन, लेट 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 फॉर लाइन 2, x y। आपने x को 0 लिया तो 4y इक्वल टू 12, तो y हो जाएगा 12/4 दैट इज 3। तो x को 0 लिया आपने तो y हो गया 3। फिर आपने y को 0 लिया, आपने y को 0 लिया तो 3x इक्वल टू क्या हो गया 12, तो x हो गया आपका 4। आपने y को 0 लिया तो x हो गया आपका 4। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब देखो, जो पॉइंट मैं आपको बता रहा था वो मैं इस क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूँ, कि जो भी आपकी लाइन बनेगी 0 और -1, पहले मैं आपको ग्राफिकली दिखाता हूँ ये लाइन किस तरह से बनेगी। देखो, एक पॉइंट है आपका 0 -1.5, तो ये हो गया 0, और y पर -1.5, तो -1 और -2 के बीच में आएगा -1.5। फिर एक पॉइंट आपका 3 और 0, तो x 3 है, तो ये आपकी होगी लाइन 1, ये आपकी क्या होगी लाइन 1। ठीक है, इसी तरह से लाइन 2 0 3, तो ये 0 है और ये 3 है। 4 0, ये हो गया 4 0, ये हो गई आपकी, दिस इज योर लाइन 2। ठीक है,
मैंने आपको क्या कहा था कि आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो जो इन दोनों लाइन, अब जितनी भी लाइंस है, जितनी भी इक्वेशन है, उन पर नहीं होना चाहिए। अगर L1 और L2 के रिस्पेक्ट में मैं बात करूँ, मैं कोई भी ऐसा पॉइंट ले सकता हूँ जो दोनों लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। मैं पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पर टेस्ट करने के लिए 5 4 5 4। देखो ये 5 है, ये 4 है, तो मैं इस पॉइंट के बेसिस पर जज कर रहा हूँ। ठीक है। अब अगर इस पॉइंट पर टेस्ट मेरा पॉजिटिव आता है तो ये इन दोनों लाइन का जो शेड होगा वो इस पॉइंट की तरफ होगा। अगर टेस्ट मेरा फॉल्स आता है 5 4 इस पॉइंट पर, तो जो मेरा शेड होगा इसके अपोजिट साइड में होगा। पहले बताओ, इतना क्लियर हो गया? पॉइंट वो लेना है जो उस लाइन पर नहीं होना चाहिए। अब मैं दोनों लाइंस को देख के अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने वो पॉइंट है जो दोनों ही लाइन, देखो 5 और दोनों ही लाइन के ऊपर नहीं आ रहा पॉइंट। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट पर चेक कर रहा हूँ। तो जो हमने पॉइंट लिया है, वो लिया आपने 5 4। पुट 5 4 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो जब मैंने इक्वेशन 1 पे पुट किया 5 4 को, तो देखो x की जगह क्या आ जाएगा 5, x की जगह क्या आ जाएगा 5, और y की जगह 4, तो ये हो जाएगा 5 -8। 5 -8 हो गया -3, और -3 जो होता है वो 3 से छोटा होता है। तो टेस्ट आपका ट्रू हो गया। यहाँ देखो पुट 5 4 इन इक्वेशन 2। फिर आपने x की जगह 5 रखा तो ये हो गया 15, और y की जगह 4 रखा तो ये हो गया 16। 15 + 16 हो गया 31। 31 12 से बड़ा होता है, बिल्कुल होता है, तो यहाँ आपका टेस्ट क्या हो गया ट्रू। तो दोनों ही केसेस में जो आपका टेस्ट है वो ट्रू आ रहा है। इसका मतलब दोनों ही लाइन पे जो शेड होगा वो आपका इस पॉइंट की तरफ होगा। इतना क्लियर हो गया? ओके। बाकी की जो लाइंस है आपकी, जो आपकी बाकी की लाइंस हैं, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब x 0 से बड़ा कहाँ कहाँ पर होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड में। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y 1 से बड़ा है। तो y अगर 1 से बड़ा है, तो y 1 से बड़ा होने का मतलब क्या है कि y पॉजिटिव है। तो y भी जो पॉजिटिव है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? y जो पॉजिटिव होगा आपका वो फर्स्ट में होगा, फोर्थ में होगा। तो बेसिकली आप ये देखो कि इसका मतलब जो शेडेड रीजन अगर इन दोनों लाइन के रिस्पेक्ट में मैं देखूं, दोनों लाइन के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं, तो इट मीन जो शेडेड रीजन होगा वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। किसमें होगा? फर्स्ट और फोर्थ में। और कॉमनली अगर मैं बात करूं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, पर हमें क्या देखना, सभी इन इक्वेशंस का कॉमन रीजन देखना। हमें क्या देखना? सभी इन इक्वेशंस का कॉमन रीजन। तो बेसिकली आप ये देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब y जो है 1 के इक्वल है। ये तो आपको कह रहा है कि y जो है 1 के इक्वल है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब इन इक्वेशन है आपकी कौन सी वाली? इसमें ग्रेटर देन के और इक्वल टू के, तो आप डॉटेड लाइन ही रिप्रेजेंट करोगे। आप y इक्वल टू 1 पर जाओगे, y इक्वल टू 1 ये, और यहाँ पर क्या करोगे आप? प्रॉपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आपकी थर्ड लाइन है। ठीक है, मान लो ये थर्ड लाइन। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, y जो है 1 से बड़ा है। तो मैंने क्या कहा था, y एक्सिस पर कोई किसी पॉइंट से जब हम बड़ा होता है तो शेड ऊपर की तरफ जाता है, और y एक्सिस पर जब छोटा होता है तो शेड बिलो दैट पॉइंट आता है। y 1 से बड़ा है तो कहने से इधर जो शेड है आपका वो ऊपर की तरफ जाएगा। पहले बताओ, ये चीज क्लियर होगी? इज इट क्लियर? ठीक है, अच्छा। और इन दोनों लाइन पर जो आपने टेस्ट किया था वो क्या था? 5 4 को लेकर, और दोनों में जो आपका टेस्ट था वो ट्रू आया था। तो इन दोनों ही लाइन पर जो शेड होगा, लाइक दिस वन, इस लाइन पर, ये भी इस पॉइंट की तरफ होगा, और इस लाइन का भी जो शेड होगा आपका वो भी इस पॉइंट की तरफ ही होगा। अब देखो जो कॉमन रीजन आ रहा है, जो कॉमन रीजन आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका? वो ये आ रहा है। यहाँ पे देखो आपका ये वाला रीजन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला रीजन जो मैं बाउंड्री शो कर, ये वो कॉमन रीजन है जिसमें आपका ग्रीन शेड भी है, रेड शेड भी है, और ब्लैक शेड भी है। ठीक है, इस तरह से आप इसको शो करोगे। ये जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये कॉमन रीजन है। ये जो रेड कलर से सारा हमने शेड किया, दिस इज द कॉमन रीजन, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस। दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके।
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्या कह रहा हूँ मैं, फर्स्ट में ही क्यों आएगा, इसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो लाइन है, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपने इस पर टेस्ट किया था, वो पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट 5,4, तो इसका जो शेड है फर्स्ट में आ रहा है। ये जो लाइन है इसने भी इस पॉइंट को सेटिस्फाई किया, इसका शेड भी किस में जाएगा, ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये भी इसका भी जो शेड है फर्स्ट में, तो दोनों में फर्स्ट कॉमन आ गया। जो आपकी थर्ड लाइन थी y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से बड़ा है, तो 1 से जो बड़ा होगा, जब अपर पॉइंट पर शेड करोगे तो उसका भी शेड का जो एक पोर्शन आएगा वो आपका, देखो जब ऊपर की तरफ मैं ऐसे शेड करूंगा तो इसमें भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, तो तीनों में फर्स्ट आ गया। फिर आपने कहा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो x एक्सिस x ग्रेटर देन इक्वल टू x जो है, जो लाइन है आपकी ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो y एक्सिस होता है वो होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू x, 0 होने का मतलब y, तो ये वाली वो लाइन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 से बड़ा है तो कहाँ पर शेड जाएगा, 0 की राइट साइड पे, तो ये शेड भी कहाँ पर आ रहा है, तो चारों का जो शेड आ रहा है वो कॉमन क्या है सब में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसीलिए सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट जो सब में कॉमन होगा वो हम लेते हैं, उसको शेड करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, next question is question number 13. First in equation of 4x plus 3y less than equal to 60. Second है y is greater than equal to 2x. Then x is greater than equal to 3. And then x comma y greater than equal to 0. So first of all, L1, 4x plus 3y less than equal to 60. 4x plus 3y less than equal to 60. तो हम क्या करेंगे, let 4x plus 3y equal to 60. अब एक बार आपने x को 0 ले लिया तो 3y इक्वल टू 60 होगा, तो y क्या हो जाएगा 60/3। तो अगर x 0 है तो y आपका 20 होगा। फिर एक बार आपने y को 0 ले लिया तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 और x हो जाएगा आपका 60/4, तो ये आ जाएगा आपका 15। ठीक है, तो 0 पर 20 और 15 पर 0, यहाँ पे सारी बात क्लियर हो रही है। ऐसे आप इधर देखो L2, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, तो लेट y इक्वल टू 2x। अब देखो अगर मैं अब इस चीज को ध्यान से देखना, अगर आप x को 0 लोगे तो y भी 0, इसी तरह से अगर मैं y को 0 लूंगा तो x 0, तो 0 0 तो आपको दो बार तो लिखोगे नहीं, तो इसको इसमें एक पॉइंट तो 0 0 हो गया। फिर आप जो नॉर्मल मेथड होता है उसके साथ बाकी के पॉइंट्स आप उससे निकालोगे, भाई 0 0 तो एक ही पॉइंट होगा ना, दो बार तो 0 0 लिखोगे नहीं, है तो वो एक ही पॉइंट। आपको एक से ज्यादा पॉइंट चाहिए होता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए, एक पॉइंट हो गया आपका 0,0। फिर हमने क्या किया, एक्स को लिया 2, तो 2 2 जा 4, तो y हो गया 4। फिर आपने x को लिया 3, तो 3 2 जा 6, तो ये आपने एक से ज्यादा, हमने 3 पॉइंट ले लिए, ये समझ में आ गया। भाई 0 0 एक से ज्यादा नहीं है, अगर एक से, अगर मैं x को 0 रखूंगा तो भी y 0 आएगा इसमें, y को 0 रखूंगा तो x 0 आएगा, पर है तो एक ही पॉइंट ना, और एक से ज्यादा पॉइंट चाहिए आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए, तो फिर आपको बाकी के कुछ और पॉइंट लेने पड़े, जैसे कि आप छोटी क्लासेस में करते थे। तो यहाँ के 0 0 वाला जो आपका जो पॉइंट लेते हैं वो एक मेथड होता है, और मैंने ये भी कहा था कि वो हर जगह अप्लाई नहीं होता, कुछ जगह पर आपको पुराने मेथड के साथ ही पॉइंट टेबल बनाना होता है, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा। ठीक है, अब अगेन, अब देखो जो आपकी लाइन 1 है, जो आपकी लाइन 1 है, ये हो गया x, ये y, तो लाइन 1 का जो x पॉइंट है वो क्या है 0 और y है 20, और लाइन 1 का जो x पॉइंट है वो है 15 और y पॉइंट है आपका 0। ऐसे आपने लिया लाइन 2, लाइन 2 में जो आपका पॉइंट एक है आपका 0 0, एक है आपका 2 4, और एक है आपका 3 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो टेस्ट किया मैंने वो किस पॉइंट पर किया, 4 8 पर। अब देखो जैसे लाइन 1 है 0 20, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 20। फिर है 15 0, तो ये हो गया 15 0, तो ये हो गया आपकी लाइन 1, ये हो गई आपकी लाइन 1। फिर लाइन 2, लाइन 2 में एक पॉइंट हो गया आपका 0 0, फिर हो गया 2 4, ये 2 और ये 4, एक पॉइंट हो गया 3 6, ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 6। ठीक है, तो ये हो गई आपकी लाइन 2।
अब मुझे ये बताओ पहले, आप क्या आप लाइन 2 पर 0 0 टेस्ट कर सकते हो? चलो अगर आप नॉर्मल वे में भी करो तो क्या लाइन 2 पर मैं 0 0 टेस्ट कर सकता हूँ? सही यस और नो? मैंने क्या, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि वो पॉइंट जिस पर आप टेस्ट करो वो उस लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली जो हमने यहाँ पर जो हमने पॉइंट्स कंसीडर किया वो लिया हमने 4,8। देखो 4,8, 4,8, ये 4 है और ये 8 है। ठीक है, तो कोई एक ऐसा पॉइंट है जो लाइन 1 पर भी नहीं है और लाइन 2 पर भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है। वो पॉइंट लेना है जो दोनों ही लाइन पर नहीं हो। तो मैं जो कॉमन पॉइंट ले रहा हूँ, अगर ये पॉइंट अच्छा, अब लाइन 3 है वो भी देख लेते हैं। जो लाइन 3 है आपकी, जो लाइन 3 है आपकी वो है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। जो लाइन 3 है आपकी वो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। लाइन 3 क्या है आपकी? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। उसका मतलब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का क्या मतलब हो गया कि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस पर 3 पॉइंट से पास होगी, तो ये वो लाइन होगी, लाइन। तो तीनों ही लाइंस पर देखो ये पॉइंट नहीं आ रहा है, तो मैं तीनों ही लाइंस पर इस पॉइंट पर टेस्ट कर सकता हूँ, बिकॉज ये पॉइंट ना L1 पर है ना L2 पर है, L3। तो तीनों लाइंस को बनाने के बाद मैंने एक पॉइंट ले लिया जो तीनों लाइन पर नहीं है, दैट इज 4,8। दैट इज 4,8। तो देखो, पुट 4,8 इन इक्वेशन 1। तो एक्स की जगह आपने क्या रखा? 4, तो 4 4 जा क्या हो जाएगा? 16। वाई की जगह आपने रखा 8, 8 3 जा क्या हो जाएगा? 24। 16 प्लस 24 40, 40 आपका 60 से छोटा होता है। तो लाइन 1 पर तो जो आपका टेस्ट है उस पॉइंट को लेके वो ट्रू है। फिर इसी पॉइंट पर हमने टेस्ट किया लाइन 2 पर। लाइन 2 पर तो एक्स की जगह आपने क्या रखा? 4, तो 4 2 जा 8, और वाई की जगह आपने क्या रखा? 8। अब 8 8 से बड़ा तो नहीं है, लेकिन 8 8 के इक्वल तो है। दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो लाइन 2 पर भी ये टेस्ट आपका ट्रू है। इसे क्लियर? ठीक है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद 1 और 2 पे तो ट्रू है। इसके बाद थर्ड पर आते हैं। थर्ड पर अगर आप यही पॉइंट लेते हो 4,8, तो देखो एक्स की जगह आप रखोगे 4, वाई तो है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो 4,8 का मतलब क्या हो गया? 4 जो है 3 से बड़ा है। तो जब आप शेड करोगे अब, तो शेड देखो किस तरह से होगा। जो L1 वाली लाइन है इस पर भी टेस्ट आपका ट्रू है, तो इसका जो शेड आएगा उसमें ये वाला जो पॉइंट है वो कवर होना चाहिए। तो आपने ऐसे शेड किया जिसमें ये पॉइंट आपका इंक्लूड होना चाहिए। जो पॉइंट है आपका वो ये वाला है, तो इसके शेड में भी ये पॉइंट आ रहा है। ऐसे जो L2 वाली लाइन है इसके शेड में भी ये वाला जो पॉइंट है ये आपका इंक्लूड होना चाहिए। ये देखो हो रहा है। और जो L3 वाली लाइन है इसके शेड में भी ये वाला जो पॉइंट है वो इंक्लूड होना चाहिए। तो देखो जो कॉमन रीजन है आपका, तो आप देख सकते हो वो ये वाला है। ये दिस इज द कॉमन रीजन एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आगे समझ में, जितनी भी इक्वेशंस है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पॉइंट वो लेना है। सभी लाइन को पहले आप बना लो, फिर देखो कोई भी ऐसा पॉइंट बीच में से सिलेक्ट कर लो। ओरिजिन ओरिजिन लेना है तो ओरिजिन लो, लेकिन ओरिजिन तब लो जब वो तीनों पॉइंट्स में नहीं आया। अगर 3 लाइन है, 4 लाइन, जितनी भी लाइन्स है, अगर ओरिजिन पॉइंट किसी भी एक लाइन पर आ रहा है बेटर है तो आप किसी और पॉइंट को लो। और जरूरी नहीं आप किसी भी पॉइंट को ले सकते हो, बट कंडीशन इज कि वो पॉइंट उन लाइंस पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। फर्स्ट इन इक्वेशन इज 3x plus 2y less than equal to 150. Second in equation is x plus 4y less than equal to 80. थर्ड इन इक्वेशन इज x is less than equal to 15. और इसके अलावा ये तो आपको पता ही है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा आपका शेड y is greater than equal to 0, x is greater than equal to 0. अब देखो फर्स्ट इन इक्वेशन क्या है? 3, इसको हमने L1 ले लिया। 3x plus 2y less than equal to 150. तो लेट 3x plus 2y equal to 150। एक बार आपने x को 0 ले लिया, जैसे x को 0 ले लिया तो 2y इक्वल टू 150। तो y क्या हो जाएगा आपका? 1 हाफ ऑफ 150, बेसिकली y हो जाएगा आपका 75। ठीक है, फिर आपने एक बार y को 0 लिया तो 3x इक्वल टू 150। तो x क्या हो जाएगा आपका? 150/3, तो ये हो जाएगा आपका 50। इसी तरह से आप सेकंड इक्वेशन पर आ जाओ L2।
x plus 4y less than equal to 80. Let x plus 4y equal to 80. अब एक बार आपने x को 0 ले लिया तो 4y इक्वल टू 80, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 20. एक बार आपने y को 0 ले लिया तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 80. ठीक है, अब आप ये देखो ये हो गया L1, ये हो गया L2. ठीक है, इसके अलावा x लेस देन इक्वल टू 15, तो ये जो लाइन है आपकी वो कहाँ से पास होगी 15 से. तो जो L1 आपकी लाइन है इसमें x और y क्या है आपका 0, 75 और 50 0. और जो L2 वाली लाइन है आपका x y, इसमें x क्या आपका 0 और y क्या आपका 20, y आपका 0 और x क्या आपका 80. और जो थर्ड लाइन है आपकी वो होगी x लेस देन इक्वल टू 50. ये तो आपको पता ही है, इसका शेड जो होगा आपका वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा. दोनों में कॉमन क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो जब आप प्रेजेंटेशन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाओगे देखो L1 0, 75, तो गैप आपने 10 10 का लिया हमने. ठीक है, तो 0, 75, 70 और 80 के बीच में ये आ गया 75 और 50 0, ये हो गया 50 0. तो ये हो गई आपकी, ये जो रेड वाली लाइन में शो कर रहा हूँ ये हो गई L1. फिर हो गया आपका L2 0 20 0 20, ये हो गया आपका, और 80 0. तो ये जो ब्लैक वाली जो मैं लाइन शो कर रहा हूँ आपको ये होगी आपकी L2. फिर आता है आपका x लेस देन इक्वल टू 15, तो x और 15 से पास हो रही है. ठीक है, तो ये ग्रीन वाली जो लाइन है आपकी वो ये होगी, ये होगी L3. अब कोई भी एक ऐसा पॉइंट ले लो जो इन तीनों लाइन पर नहीं है. तो हमने पॉइंट ले लिया 10, 10, ये वाला, जिसको मैं ऑरेंज कलर से शो कर, समझ में आ गया. तो हमने वो पॉइंट ले लिया, वो मैंने ले लिया 10 10 10 10. ये जो पॉइंट है ना L1 पर है ना L2 है ना L3 पर. ठीक है, अब जब आप इस पर टेस्ट करोगे तो देखो, जब आपने 10 10 को यहाँ पर पुट किया तो 10 3 जा हो गया 30, 10 2 जा हो गया 20, 30 प्लस 20 50, 50 जो है 150 से छोटा होता है. L1 के केस में तो आपका जो टेस्ट है वो ट्रू है. फिर इसी पॉइंट को जब आप इस पर सेटिस्फाई करोगे तो ये हो गया 10, 10 4 जा 40, 40 प्लस 10 हो गया 50, 50 बाई 80 से छोटा होता है. L2 के केस में भी ये टेस्ट आपका हो गया ट्रू. L3 क्या था आपका x लेस देन इक्वल टू 15, 10, 10. तो y तो है नहीं, तो x की जगह 10 पुट करो, 10 जो है 15 से छोटा होता है. तो कहना ही से दैट तीनों लाइन पर आपका टेस्ट ट्रू है, यानी कि ये जो पॉइंट है तीनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो जो शेड होगा वो तीनों लाइनों का जो शेड होगा वो इस पॉइंट को कवर करेगा. इज इट क्लियर? तीनों ही लाइन पर ये जो टेस्ट है वो आपका ट्रू रिजल्ट दे रहा है. तो जो आपका शेड होगा वो देखो, ये आपकी लाइन 1 है, लाइन 1 के शेड में भी ये वाला पॉइंट आएगा आपका. तो आपने इस तरह से लाइन 1 का शेड किया. फिर लाइन 2 का जो शेड होगा ये आपकी लाइन 2 है, इस पे भी ये वाला पॉइंट आएगा आपका, ये जो सर्कल कर रखा है ये पॉइंट है आपका. फिर ये जो लाइन 3 है आपकी, ये लाइन 3, इस पे भी आपका जो ये पॉइंट है वो कवर हो. तो देखो ये वाला जो रीजन है इसको मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वो रीजन है जिसमें तीनों लाइन का कॉमन शेड आ रहा है. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन. इज इट क्लियर? ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The last question of this exercise but not least, first in equation आपकी x plus 2y less than equal to 10. Second in equation है x plus y greater than equal to 1. Third in equation है x minus y less than equal to 0. The fourth one x greater than equal to 0 और y greater than equal to 0. अब देखो एज यूजुअल कैसे करेंगे. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हो गया L1, x plus 2y less than equal to 10 फर्स्ट इक्वेशन. लेट x plus 2y इक्वल टू 10. एक बार आपने x को 0 ले लिया तो 2y इक्वल टू 10, तो y हो जाएगा 5. फिर आपने एक बार y को 0 ले लिया तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 10. तो L1 के केस में x y, जब x को 0 लिया तो y 5,
तो जब आपने y को 0 लिया तो x का, अब L2, ये आपकी L2 है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, लेट x प्लस वाई इक्वल टू 1, आपने x को 0 लिया तो y1, L2 x y, x को 0 लिया आपने तो y1, फिर आपने एक बार y को 0 लिया तो x कितना हो गया 1, तो y0 तो x1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, ये थर्ड इक्वेशन है आपकी, क्या है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, तो ये L3 हो गया आपका। तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू वाई। अभी आपने किया था कि भाई इसमें 0 0 तो एक ही बार आएगा, बिकॉज x को 0 लोगे तो y0, y0 लोगे तो x0, कॉमन पॉइंट को तो एक ही बार लिखोगे, तो एक पॉइंट हो गया आपका इसमें x और y में 0 0। फिर अगर मैं x को 1 लूंगा तो y भी 1 होगा, एज x इज इक्वल टू 1, तो एक पॉइंट हो गया y1 1 1। आपने x को 2 लिया तो y भी 2 हो जाएगा, तो ये आपके L3 का पॉइंट स्टेबल हो गया। एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसमें कॉमन क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है। अब हम ग्राफ पर आते हैं। ग्राफ में देखो L1 0 5 0 5 और 10 0 10 0, तो जो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ ये आपकी होगी फर्स्ट लाइन। देन L2 0 1 0 1 और 1 0, ये जो ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ ये आपकी होगी L2, ठीक है। इसके बाद L3 0 0, अब देखो ओरिजिन इस लाइन पर आ रहा है तो ओरिजिन तो नहीं ले सकते, वो तीनों में कॉमन पॉइंट, वो तीनों लाइन का ऐसा पॉइंट नहीं होगा ओरिजिन जो तीनों में ना हो। फिर 1 1, तो 1 1 ये हो गया आपका 2 2, जो रेड कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये आपकी होगी थर्ड। अब कोई भी एक ऐसा पॉइंट ले लो जो तीनों लाइन पर नहीं है, वो हमने ले लिया ये वाला पॉइंट 1,3, क्योंकि देखो 1 और 3 जो ये एक ऐसा पॉइंट है जो तीनों ही लाइन पर नहीं है। समझ में आ रहा है पॉइंट कैसे लेना है, पहले ग्राफिकली सभी लाइंस को बना लो, फिर कोई भी ऐसा पॉइंट ले लो जो तीनों लाइन पर नहीं, किसी भी एक लाइन पर नहीं हो। अब यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट नहीं ले सकते क्योंकि L3 जो है, L3 जो लाइन है आपकी, जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रही है, इस पर ओरिजिन है। पॉइंट वो लेना जो किसी भी लाइन पर ना हो। तो हमने जो पॉइंट लिया है टेस्टिंग के लिए वो लिया 1,3, हमने जो पॉइंट लिया वो क्या लिया 1,3। तो देखो अब मैं 1,3 से जब टेस्ट करूंगा लाइन 1 पर 1,3, तो x की जगह 1 रखो, ये हो गया 1, y की जगह 3, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, 7 10 से छोटा होता है, तो लाइन 1 पे तो ये ट्रू है। यहाँ देखो 1 x की जगह 1, y की जगह 3, 3 प्लस 1 4, 4 जो है 1 से बड़ा होता है, तो L2 पे भी ट्रू हो गया। L3 देखो, L3 क्या था आपका x माइनस वाई, तो 1 y की जगह 3, 1 माइनस 3 माइनस टू जो है आपका वो 0 से छोटा होता है। तो तीनों ही लाइन पर कैन आई से दैट जो आपका टेस्ट था वो ट्रू आ रहा है। तीनों ही लाइन पर इनइक्वालिटीज के बेस पर जो आपका ये जो पॉइंट है वो टेस्ट कैसा दे रहा है, ट्रू दे रहा है। तो सभी पॉइंट्स पर जो शेड होगा वो इस पॉइंट को कवर करेगा। तो देखो ये हो गया आपकी लाइन 1 का शेड जिस पर ये पॉइंट आपका कवर होगा। ये हो गया आपका लाइन 2 का शेड जिस पर ये पॉइंट कवर होगा, और ये हो गया लाइन 3 का शेड जिस पर ये पॉइंट आपका क्या होगा, कवर होगा। अब नाउ यू कैन सी दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट ये कॉमन शेड एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ गया। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, जब एक से ज्यादा 2 3 4 इक्वेशंस होती हैं तो किस तरह से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से की जाती है। सबसे पहले क्या किया जाता है, सभी लाइंस के आप पॉइंट टेबल बनाओ, उन पॉइंट टेबल के बेसिस पर आप अपना ग्राफ बनाओ। फिर ग्राफ पर जितनी भी आपकी लाइंस है कोई एक कॉमन पॉइंट लो जो तीनों लाइन पर किसी भी पॉइंट पर ना हो, कोई ऐसा पॉइंट ले लो, फिर उस पॉइंट पर आप टेस्ट करो। अगर ओरिजिन वो पॉइंट है तो सबसे ईजी है, तो ओरिजिन पर करो आप। अगर ओरिजिन वो पॉइंट नहीं है
तो कोई और पॉइंट लो। तो मैंने आपको हर तरह से सारे मेथड्स यूज करके क्वेश्चंस करवा दिए हैं और आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वील प्रोसीड विद अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज द फाइनल एक्सरसाइज दैट इज मिसलिनियस। ठीक है।